हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जानेंगे जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा पहला प्रश्न है, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल होती है? तो कमरे के तापमान पर पारा धातु तरल होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु आरसीएम होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्टील का मुख्य घटक क्या है? तो स्टील का मुख्य घटक लोहा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु चुंबकीय होती है? तो लोहा एक चुंबकीय धातु है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक तन्य धातु जो होती है वो सोना होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से रेडियोधर्मी धातु कौन सी है? तो रेडियोधर्मी धातु जो होती है ये यूरेनियम होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तांबे के लवण की ज्वाला कैसी होती है? तो तांबे की लवण की ज्वाला नीली और हरी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम घनत्व वाली धातु कौन सी है? तो सबसे कम घनत्व वाली धातु लिथियम होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातुओं का प्रमुख गुण क्या है? तो धातुओं का प्रमुख गुण विद्युत चालकता होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु विषैली होती है? तो सबसे विषैली धातु सीसा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो सोना जो होती है वो धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारंपरिक तापमान में कौन सी धातु प्रयोग होती है? तो पारंपरिक तापमान में पारा धातु प्रयोग होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो जो सबसे कम गलनांक होता है वो पारा का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में किस धातु की तार उपयोग होती है? तो विद्युत मोटर में तांबा का तार उपयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयस्क को पिघलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अयस्क को पिघलाने की प्रक्रिया प्रगलन होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु की सतह पर हरी परत बनती है? तो जो हरी परत बनती है वो तांबा की परत होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारा किस तत्व के साथ अभिक्रिया करता है? तो पारा जो है सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलईडी में किस तत्व के यौगिक उपयोग होते हैं? तो एलईडी में गैलियम धातु प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।